ओम। कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित श्रीशैलम में आज हम पाताल गंगा का दर्शन करने के लिए जाएंगे, जो कि एक अध्यात्म से परिपूर्ण है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस जगह पर आकर अपनी साधना पूरी की है। कृष्णा नदी का उगम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में होता है और वो महाराष्ट्र होकर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऐसी बहती है। कृष्णा नदी श्रीशैलम में गहरे खाड़ियों से होकर बहती है, इसलिए इसको पाताल गंगा ऐसा नाम गिरा है। इसी कृष्णा नदी के किनारे पर अक्का महादेवी ने भी अपनी साधना पूरी की है और यही पाताल गंगा आज हम देखने को जाएंगे। पाताल गंगा का उल्लेख या मल्लिकार्जुन का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि पाताल गंगा में स्नान करने से जो त्वचा के रोग है वो पूरे नष्ट हो जाते हैं और यही यहाँ का मोस्ट तीर्थ है। मल्लिकार्जुन में जो तीर्थ है वही यहाँ का महत्वपूर्ण तीर्थ है और ये देखने के लिए और यहाँ का सौंदर्य देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। पाताल गंगा देखने को जाने के लिए नीचे करीब करीब 850 स्टेप पायरियाँ है। जो भक्त लोग पैर से चल नहीं सकते हैं उनके लिए रोपवे की भी व्यवस्था की गई है। पाताल गंगा के मार्ग में ही दाई ओर भगवान शिव को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। उनके दर्शन करते हम आगे की ओर चले। आगे हम जब सीढ़ियाँ उतरते ही है तो वहाँ पर भगवान शिव का वाहन जो नंदी है उनके दर्शन होते हैं। उनके दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर चले। वहाँ से ही पाताल गंगा का दर्शन होना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी भी नीचे सीढ़ियाँ रहती है जो कि अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। कृष्णा नदी को ही पाताल गंगा कहा जाता है, यह हमने पीछे देखा। इस पाताल गंगा का जो जल है वो हरा हरा दिखाई देता है। उसके संदर्भ में पुराण में एक स्टोरी मिलती है। वह स्टोरी है कि एक राजा पूरा पृथ्वी को जीतने के बाद वह अपने महल में अपने राज्य में आ जाता है और वो अपने रानियों के साथ विहार करता है। उसी रानियों में उनकी एक बेटी होती है, लेकिन उस राजा को पता नहीं कि वो मेरी ही बेटी है। तो फिर वो उसको देखता है और उससे प्रेम करने लगता है। लेकिन जब उस बेटी को अपने पिताजी का व्यवहार पता चलता है तो वह श्रीशैलम के जंगलों में जाकर साधना करती है। लेकिन उसका पिताजी उसको ढूंढते हुए वहाँ पर आता है और उनसे छेड़छाड़ करने लगता है। तो वहाँ पर भगवान शिव की जो भक्त उनकी बेटी वो शिव को प्रार्थना करती है और शिव भगवान वहाँ पर प्रकट होते हैं और उस राजा को श्राप देते हैं कि तू हरा पत्थर होकर पाताल गंगा में गिर जा। तो वैसा होता है और ये होने के बाद वो राजा शिव को प्रार्थना करता है कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दे दो। तो फिर भगवान शिव बोलते हैं कि श्री विष्णु जी इस जल में जब स्नान करेंगे तब तेरी मुक्ति होगी। इस तरह से पुराण में स्टोरी मिलती है। तो इस पाताल गंगा को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत सुंदर ऐसा वातावरण यहाँ का होता है और आजू बाजू में पाताल गंगा को चढ़ाने के लिए अलग अलग फूल, नारियल यहाँ पर मिलते हैं और ये पर्यटन स्थल भी है और यहाँ पर बहुत सारे संतों ने अपनी साधना पूरी की है। यही देखने के लिए लोग आते हैं। यह स्थान अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए भी प्रसिद्ध है।
जिनकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ पर शिवलिंग छोड़ देते हैं या शिवलिंग की पूजा करते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग हैं जो दिखाई देंगे। अपने पापों की मुक्ति के लिए भी ये तीर्थ स्थान बहुत प्रसिद्ध है। हम पातालगंगा देखने के लिए सुबह सुबह 7 या 7:30 बजे निकले थे और यहाँ पर खाने पीने के तो कोई ददात ही नहीं है। इडली है, डोसा है, मुरमुरा है, ये सब देखते हुए हम जा रहे थे। हम पातालगंगा का दर्शन करने के बाद आश्रम की ओर जा रहे थे तो बीच में बारिश लग गई। बारिश का आनंद लेते हुए हम आश्रम की ओर पहुंच गए। ओम ओम ओम।